नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कर्ण से उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ खास बातें। दानवीर कर्ण जो कि माता कुंती की संतान थे, इसके बावजूद भी उन्हें सुत पुत्र होने का अपमान कई बार सहन करना पड़ा था। मगर जब कर्ण का जन्म हुआ था तब माता कुंती अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने कर्ण को जन्म लेते ही त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया था, जिसकी वजह से कर्ण को सूर्यपुत्र कहा गया या फिर उन्हें सुत पुत्र कहा गया। कर्ण उस सम्मान से वंचित रह गए जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, कर्ण के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। तो हमारे जो समय चक्र है वो पहली बार द्रौपदी को देखा था। हमारा जो कर्ण है वो पहली बार द्रौपदी को देखे थे। उसी क्षण द्रौपदी पर मोहित हो गया और वो द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, मगर ऐसा नहीं हो सका क्योंकि वह सूत पुत्र था और किस्मत ने इसका विवाह नहीं होने दिया और द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हो गया, जिसकी वजह से पांडवों से और खासकर अर्जुन से नफरत करने लगा था कर्ण। द्रौपदी के सामने अपना विवाह प्रस्ताव भी रखा था, मगर अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए द्रौपदी ने कर्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। द्रौपदी ने जब कर्ण के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तब कर्ण ने 2 विवाह किए थे। 2 विवाह हुए। कुंती ने जब कर्ण को जन्म दिया तब वो अविवाहित थी, जिसकी वजह से उन्होंने समाज के डर से और लोक लाज के डर से कर्ण को त्याग दिया था। कर्ण का लालन पोषण एक रथ चलाने वाले परिवार ने किया था, जिसकी वजह से कर्ण को सुत पुत्र कहकर बुलाया जाता था। कर्ण का लालन पोषण करने वाले कर्ण के पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह कर ले, जिसकी वजह से पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण उठा लेना वैक्सूर पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। वैसे तो सुप्रिया का नाम भारत में ज़्यादा नहीं मिलता। कर्ण को अपनी दोनों पत्नियों रुसाली और सुप्रिया से 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम पुष्केतु, सत्यसेन, चित्रसेन, सुनील, संतजय, पथप्रश्न आदि वंशी था। कर्ण के सभी 9 पुत्रों ने कौरवों की तरफ से माँ विशाल युद्ध में भाग लिया, जिसमें से कर्ण के 8 पुत्र वीर गति को प्राप्त हो गए और प्रश्न की मृत्यु साथी के हाथों हुई। शत्रु जायज या पथ और वितरणीय की मृत्यु अर्जुन के हाथों से हुई। वंश की मृत्यु भीम के हाथों से हुई और चित्रसेन, सत्यसेन और सुनील की मृत्यु नकुल के हाथों से हुई थी। कर्ण का केवल एक ही पुत्र वृषकेतु ही जीवित बचा था। कर्ण की मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी वैशाली ने कर्ण की चिता में सती होना स्वीकार किया। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों को सत्य का पता चला कि कर्ण एक सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती का जेठ बेटा है, अर्जुन का जेठ भाई है, उन्होंने कर्ण के पुत्र वृषकेतु को हस्तिनापुर की गद्दी सौंप दी। इसके बाद पृष्ठ के तनु अर्जुन के संरक्षण में कई युद्ध लड़े और इन युद्धों में विजय पाई। कौन एक बहुत सी दानवीर पुरुष था जिसका कर्ण कई बार प्रमाण दिया है। ये जानते हुए भी कि कवच और कुंडल दान में देने पर उसे पांडव आसानी से हरा देंगे, फिर भी दानशीलता के कारण कर्ण ने उन्हें दान दे दिए। और जब अपने अंतिम समय में मृत्यु शैया पर लेटे हुए थे तब श्री कृष्ण ने कर्ण की दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का वेश धारण करके दान मांगा। तब कर्ण ने कहा कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा, आप अपना सोने का दाम ही दे दो। तब कर्ण ने एक पत्थर से अपने दामाद को अपने तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया और एक बार फिर दानवीर होने की सत्यता को प्रमाणित कर दिया, जिससे श्री कृष्ण बहुत ही प्रभावित हुए और वरदान मांगने के लिए कर्ण को कहें। कर्ण श्री कृष्ण ने कहा कि उनका लालन पोषण एक निर्धन सुत परिवार में हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें कई
अपमान झेलना पड़ा, छल का सामना करना पड़ा, उन्होंने विनती की कि जब भगवान कृष्ण दोबारा से धरती पर आए तो पिछले वर्गों के लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयत्न जरूर करें। और इसके साथ शेयर करने को वरदान, कर्ण दूसरा वरदान मांगा कि जब भी वह फिर से अवतार लेकर धरती पर आए तो उनके ही राज्य में अवतार लेकर आए। और आखिरी वरदान ये मांगा कि अंतिम संस्कार उस स्थान पर किया जाए जब कोई पाप ना हो, किंतु पूरी धरती पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ की पाप ना हुआ हो। तब श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों में ले लिया, जिससे मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण ने साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिए। मैं तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह और ज्ञान से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर देखें और प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर तो ज़रूर कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो वीडियो को बहुत बहुत वॉच करने के लिए धन्यवाद।